Hi Udbhav, thanks for joining the call. Thank you so much. Thank you for inviting me. जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, उद्भव इज द co-founder of Star X91. ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना सर? Yes. Star X91 Technologies Private Limited. It's an industrial drone manufacturing and aviation R&D company based out of Bihar. चलो सर, आपने खुद ही इंट्रोडक्शन दे दिया, तो मेरा उसी पे पहला सवाल ये था, ये Star X91 ऑल द वे कहाँ से आया? क्योंकि मैंने आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था एंड देन आपने कुछ 7th ग्रेड में आपको ये इजाफा आया था आइडिया का. So ये बात बहुत पुराना है. तब मैं क्लास 7th में था एंड तब से एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन था एविएशन सेक्टर्स को लेके. प्लेन्स वगैरह मेरे को बहुत पसंद थे. उसे टाइम टू टाइम ग्रो करते हुए क्लास 7th में मैंने अपना पहला ड्रोन बनाया. क्लास 7th में इट्स अराउंड 2016 का ईयर चल रहा होगा शायद. एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जब और आगे आगे चीजें ग्रो हुई तो फिर मैं अपने एक और दोस्त से मिला, शाजेब. तो वी बोथ आर को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी एंड हम लोग ने मिलके ये कंपनी खोलने का प्लान किया. बट क्लास 7 से लेके जो क्लास 10th तक का टाइम था, तो उस टाइम हम लोग बस एक्सप्लोरिंग फेज में थे कि हम लोग नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, अपना हॉबीज एक्सप्लोर कर रहे थे. और क्लास 10th में एक चीज हुआ कि बिहार में आज तक का सबसे बड़ा फ्लड डिजास्टर आया था. सो उस फ्लड डिजास्टर में हुआ क्या कि बहुत सारे एरियाज बहुत हेविली अफेक्ट हो गए. बहुत सारे जगहों में बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया. बहुत सारे लोग फंस गए. बहुत सारे एनिमल्स को भी हार्म हुआ. तो मैंने और शाजिम ने भी बहुत प्लान्ड आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज में, अगर हम लोग कुछ अपने ड्रोन्स की मदद से इसमें अगर कुछ कर पाए. तो नेक्स्ट डे हम लोग ने एक छोटी सी टीम बनाई अपनी एंड वो जो एरिया था, उस एरिया का जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग था, वहां जाके हम लोग ड्रोन के मदद से सारे घर में हम लोग रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे. एंड विद द स्पैन ऑफ 5 days हम लोग ने अराउंड 500 होम्स को कवर किया. अराउंड 5000 लोगों को हमने रिलीफ मटेरियल्स डिलीवर की. एंड ये जितना भी चीज था, ये कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्टेड नहीं था. ये जो भी था सारा चीज हम लोग का सेल्फ किया हुआ था. तो उस टाइम जब ये चीज हुआ, फिर इसके बाद ये जो हमने किया, ये पूरे ड्रोन इंडस्ट्री में, पूरे बिहार में ये न्यूज़ फैल गई कि कुछ बच्चे हैं स्कूल के जो ड्रोन से ऐसा किए. तो हर जगह पेपर वेपर फोटो आने लगा, मजा आने लगा पूरा कि अरे भाई तो बहुत अच्छा हम लोग को ये मिल रहा है इसमें. तो हाँ, एग्जैक्टली हम लोग का आर्टिकल्स आता था, मसीहा ऑफ बिहार, मसीहा ऑफ पटना, ऐसे करके आर्टिकल्स आता था. तो इट वाज अ वेरी ह्यूज किक फॉर अस. एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ने सोचा कि अगर इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम लोग इस चीज को पब्लिकली एज अ कस्टमर्स एक्वायर करके, एज अ प्रोडक्ट डेवलप करके हम लोग इस चीज को क्यों नहीं कर सकते. तो फिर हम लोग के कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट डेवलप हुआ इन द नेक्स्ट ईयर, जब हम लोग ने अपना कंपनी रजिस्टर कर लिया था 10th में, स्टार X91. एंड स्टार X91 की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है कि स्टार X91 इंडिया टू द स्टार. 91 का जो मतलब होता है वो इंडिया का कोड नंबर है. तो स्टार X91 का मतलब ही ये हुआ कि इंडिया टू द स्टार. एंड ये चीज हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा ये था, पुश टूवर्ड्स था कि एक हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग का हॉबी रहा उस चीज को हम लोग बिजनेस में पुश टूवर्ड्स कर रहे हैं. तो ऐसे करके स्टार X का स्टार्ट हुआ. सर आपने बोला 2016 में आप 7th स्टैंडर्ड में. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 23. ओके. और जो आपने फ्लड डिजास्टर में हेल्प किया था, वो आपका खुद का ड्रोन था या फिर ये बॉट इट फ्रॉम elsewhere? सारा खुद का ड्रोन था उसमें. तो जब ये आप बताते होगे कि ये चीजें काफी मतलब फ्रिक्वेंट सुनने में आती है कि आपके लोग खुद से घर पे ड्रोन बना रहे, ये होता क्या है? कैसे इंटायर प्रोसेस बनता है? इज इट लाइक ड्रोन्स का क्या है कि इट जस्ट लाइक कैसे बताऊं मैं आपको, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक ना, कि मोटर से आपको क्या कनेक्ट करना है, उसको कैसे बैलेंस आउट करना है ESCs के थ्रू,
फिर फ्लाइट कंट्रोलर्स को कहाँ एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें जस्ट लाइक अ नॉर्मल फिनोमेना। जिस तरह से आप मैगी बनाते हो कि अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से डालोगे तो इट विल टेस्ट नाइस। सो ड्रोन में भी यही कंसेप्ट है कि अगर आप सारे पार्ट्स को, सारे चीजों को अगर आप अच्छे से और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप अच्छे से लगा रहे हो तो यू कैन बिल्ड योर ओन ड्रोन बाय योरसेल्फ। एंड आज के टाइम पे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इतना आगे बढ़ गया है, तो इस चीज में है कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो इस चीज का हॉबी रखता है या मोटिवेशन रखता है, तो इस चीज को लेके वो ये पुश टुवर्ड्स कर सकता है अपने लाइफ में। क्योंकि ड्रोन बनाना आज बड़ी बात नहीं है घर घर के लिए, बच्चा बच्चा ड्रोन बना सकता है, क्योंकि एजुकेशन और सारी रिसोर्सेज, सारे पार्ट्स, सारे चीज अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। एंड सिर्फ कंसर्निंग बात यह है कि आप ड्रोन को लीगल करने के लिए यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी अपने ड्रोन्स को लीगल करने के लिए। बाकी आप अगर आपका एजुकेशन सेक्टर्स पे अगर आप ड्रोन बना रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। तो मतलब कहना है, अगर खिलौने की तरह लिया जाए या फिर थोड़े बहुत एडवेंचर के तौर पे, तो आप हाँ बिल्कुल। तो मैंने ये सवाल इसलिए किया सर क्योंकि ये नॉर्मल खिलौना नहीं है, ये समथिंग कि आपके स्पेस में या फिर एक सर्टेन हाइट पे उड़ता है। तो इसीलिए मैंने पूछा था। वो पूरी की पूरी चीजें इतनी कन्वीनियंट होती है, बिकॉज आए दिन हमें ये न्यूज आते रहता है स्पेशली वॉर्स वगैरह में कि हर कंट्री, हर कंपनी, हर जुम्मे चौराहे पे लोग छोटे छोटे ड्रोन बना के कुछ से कुछ करते जा रहे हैं। तो ये इतना आसान या फिर सही में इट्स समथिंग? देखिए, एक बहुत बड़ा की फैक्टर क्या है ना, कि चाहे दुनिया में कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे कितने भी अच्छी चीजें आ जाए, उसका हमेशा कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर होता है। ठीक, करेक्ट। एवरी पॉजिटिव थिंग कम्स विद अ पैकेज ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो चीजों, अब लोगों के दिमाग में क्या है कि हम ड्रोन से कुछ गलत फोटोज वीडियोस निकाल लेंगे, हम ड्रोन से कहीं पे कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इट जस्ट देयर के कि वो उसका उनका इंटेंट है करने का। बट अगर 100 में से 4 लोग अगर ये कर रहे हैं, ड्रोन से कुछ डिजास्टरस थिंकिंग कर रहे हैं, बट उस 100 में से 96 लोग जो है वो ड्रोन्स को लेके फ्यूचर क्रिएट करने का सपना देखते हैं। तो यही चीज है कि हर टेक्नोलॉजी, हर एक एस्पेक्ट के पीछे दो चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक ना, हम लोग उस चीज को रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट अपना पूरी कोशिश कर रही है ड्रोन्स को लीगलाइज करके एंड पैरामीटर सेट करके, इंडियन लॉ सिस्टम में, इंडियन एरियल सिस्टम्स में पैरामीटर सेट करके चीजों को स्ट्रीमलाइन रखने का। एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग फर्दर टेक्नोलॉजीज एज वेल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंटी ड्रोन्स है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, लेजर्स है। ठीक, और ड्रोन्स को लेके बहुत सारे रूल्स अलग अलग स्टेट्स में है इंडिया के। सो एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया में, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो पुश टुवर्ड्स कर रहे हैं फ्यूचर में। इसी पे मेरा एडेड सवाल था, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक एरियल स्पेस को कवर करता है, तो उसको मतलब अगर मैं जनरली जो ट्रैफिक होता है उसके लिए रेगुलेशन है, रोड पे आप चल रहे हो उसके लिए रेगुलेशन है, एक ट्रैफिक प्रॉपर होता है। ये एरियल स्पेस को कैसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाती है? बिकॉज आपने जैसा बताया, ये महाकुंभ का एक मेजर आपने पढ़ाई होगा न्यूज, जहाँ पे ड्रोन के थ्रू गलत पिक्चर्स कैप्चर किए गए, जहाँ पे औरतें कपड़े चेंज करी उसको कैप्चर इमेजेस किए गए हैं एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इस केस में जब चीजें ऊपर उठती है तो इसको किस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, जैसे कि जैसे मैं बताया कि हर टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक होता है। तो अभी जो इंडस्ट्रियल ड्रोन जो इंडिया में मिल रहे हैं, जो कंपनीज है, जैसी मेरी कंपनी और भी बहुत सारी कंपनी जो इंडस्ट्रियल ड्रोन सेल कर रही है, वो एक टाइप सर्टिफिकेशन के थ्रू आती है। टाइप सर्टिफिकेशन ड्रोन का लाइसेंसिंग होता है। सो अगर आपका ड्रोन टाइप सर्टिफाइड है तो गवर्नमेंट को आपका ड्रोन का A to Z डेटा मिलता रहेगा। मतलब कि आपका ड्रोन कहाँ इलीगली फ्लाई तो नहीं कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज में तो नहीं है। ठीक है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। बट अगर आपका ड्रोन टाइप सर्टिफाइड नहीं है, जैसे कि एक कंपनी DJI या फिर और भी बहुत सारी कंपनी जो कैमरा ड्रोन्स बनाती है, और एज ए इंडिविजुअल कोई भी उसको परचेज कर सकता है, उसको फ्लाई करके कैसा भी कर सकता है। तो इस चीज में गवर्नमेंट एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा सकती है, ठीक ना, बट इस चीज, ये सब टाइप के ड्रोन्स को ट्रैक नहीं कर सकती है कि ये ड्रोन कहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। अभी जैसे कि कोई मेला लगा, वहाँ पे कोई ड्रोन उड़ा रहा है, तो नो वन विल गेट टू आइडेंटिफाई कि ये ड्रोन किसका है या फिर कौन फ्लाई कर रहा है। बट अगर उसी एरिया में अगर एक ड्रोन जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है उस एरिया में, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, या फिर उस ड्रोन को हम लोग गिरा भी सकते हैं, या फिर उस ड्रोन को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कैसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक ना, बट
अभी भी इंडिया का लैंड ग्राउंड इतना ज़्यादा है कि हम लोग हर एक टाइप के क्राइम्स और हर एक टाइप के चीज़ों को हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। इन फ्यूचर फॉर श्योर ये चीज़ हो, बट फिलहाल के लिए तो जहाँ-जहाँ जो बहुत ही माइन्यूट एरियाज़ होते हैं, जैसे मिलिट्री एरियाज़ हो गया या फिर पॉलिटिशियन एरियाज़ हो गया, या कोई जो प्राइवेट सेक्टर्स में है, जो अपना प्राइवेट अपने एरिया को ड्रोन से सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वो सब एंटी ड्रोन सिस्टम्स यूज़ करते हैं, सब टाइप के सेक्टर। ओके, सो आपका कहना है कि हर जगह हाँ, आपने भी जैसा बताया कि इंडिया का अभी भी लैंड एरिया इतना है कि हर जगह एंटी ड्रोन सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो देयर इज स्टिल कंसर्न अबाउट इट, इज इट? हुँ। तो अब वापस से मेरा वही सवाल था कि इन द लास्ट स्पेशली 10 ईयर में हमने नोटिस किया है ड्रोन एज एन एंटायर इकोसिस्टम काफी इवॉल्व हुआ है। हुँ। कौन-कौन से एज सच मेजर पर्सपेक्टिव है जहाँ पे इंडिया का स्पेशली जब जब ड्रोन की बात आती है एज अ मेजर चेंजिंग रिवॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं ड्रोन के थ्रू लाया जा सकता है। एक जो मुझे समझ में आता है एग्रीकल्चर तो आउटराइट है, दूसरा डिजास्टर है। तो इस तरह की चीजों में कौन-कौन सा मेजर बिजनेस यूज केस है जो कि मोर फिटमेंट होता है? या सो जैसे कि स्टारएक्स है। स्टारएक्स 4 चीज़ों में फ़ोकस करती है, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिज़ास्टर रिलीफ एंड सर्विलेंस। तो हम लोग सारे चीज़ों में इंडस्ट्रियल ड्रोन प्रोवाइड ज़रूर करते हैं, बट उसके साथ हम लोग सारे सेक्टर्स में हम लोग इनोवेशंस पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे हम लोग का डिज़ास्टर रिलीफ का एक ड्रोन है, एयर एक्स मेडिक, ठीक? जो डिज़ास्टर रिलीफ एंड डिज़ास्टर वाले सेक्टर पे एंड मेडिकल सेक्टर पे काम करता है। तो एयर एक्स मेडिक का क्या काम है कि वो एक बहुत अच्छा की फैक्टर होल्ड करता है कि टू एंड फ्रो 40 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक? एंड कोई समझे कोई डिज़ास्टर वाला एरिया है, वहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है, अब उसको इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए। तो अब 40 किलोमीटर कोई एक एम्बुलेंस तो नहीं जा पाएगा, और इतना डिज़ास्टरस एरिया में तो नहीं जा पाएगा, या फिर कोई डॉक्टर तो चल के नहीं जा पाएगा, हेलीकॉप्टर से भी जाना बहुत मुश्किल होता है, और कोई कॉल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटरनेट और सिग्नल का ब्रेकेज होता है। करेक्ट। तो उस टाइम क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे एक ड्रोन भेजेंगे, ठीक ना? जिसमें एक हम लोग का इन हाउस डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर और एक मैकेनिज्म है, जो वीडियो कॉल कर सकता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में विदाउट एनी इंटरनेट। तो इंटरनेट जाने पे भी हम लोग ड्रोन्स की मदद से पेशेंट्स और डॉक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि उन लोग को हम लोग इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें एट द टाइम ऑफ डिजास्टर रिलीफ। सो ये हम लोग का इन हाउस डेवलप किया हुआ ड्रोन है, एयर एक्स मेडिक। एंड ये चीज़ है। एंड इसके बाद और भी हम लोग के और सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग का एक डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक? जो रेवोल्यूशनाइज करता है इस सेक्टर में, कि जैसे कि हम लोग का 1 एकड़ का प्लॉट है जिसको हम लोग को एग्रीकल्चर से स्प्रे करना है या सीडिंग करना है। तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि हमको किस प्लांट के ऊपर कितना ज़्यादा स्प्रे करना है। तो नॉर्मल एग्रीकल्चर ड्रोन्स क्या करता है कि एक फ्लो में स्प्रे करता है, ठीक? कहीं पे ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा का ज़रूरत होता है, कहीं पे कम का ज़रूरत होता है। बट ड्रोन को ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा स्प्रे करना है, यहाँ पे मेरे को कम स्प्रे करना है। इस चीज़ से क्या होता है कि क्रॉप खराब होने के चांसेस भी होते हैं, ज़्यादा हम लोग का पेस्टिसाइड यूज़ करने के भी चांसेस होते हैं, ठीक? और एक फ्लो नहीं बन पाता है। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो 1 एकड़ के प्लॉट को ना 1 बाय 1 मीटर क्यूब के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू सारे क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करता है कि किस क्रॉप्स में कितना टाइप, कितने परसेंट और किस टाइप का पेस्टिसाइड जाना ज़रूरी है। और ड्रोन में वो डेटा जाता है, ड्रोन उसी हिसाब से उसको स्प्रे करता है। इट्स अ मॉडर्न ड्रोन फार्मिंग, एक तरह से हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री में हम लोग रेवोल्यूशनाइज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो एग्रीकल्चर में हम लोग ड्रोन से। अच्छा, एक बड़ा लाइट सा सवाल था जो कि मेरे पास मैंने उल्टा नहीं मतलब कई बार ये दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है कि सपोज अगर दो कुछ आपके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे किसी चीज को केटर करने की कोशिश कर रहा है, कंसीडरिंग कि ऐसे केसेस बहुत होते हैं, बच्चों ने पत्थर मार के ड्रोन गिरा दिया, या फिर जैसे वंदे भारत में देखा गया जब भी कोई चीजें आती है बहुत सारे हमारे इन एंड अराउंड एरिया में ऐसे एडवेंचर लोग होते हैं जो कि कुछ होता है। तो ऐसे केसेस रियल में होते हैं, या फिर हाउ डू यू डील विद दीज थिंग्स? देखिए, पिछले 8-9 साल से मैं ड्रोन इंडस्ट्री में हूँ, बट आज तक मैं कभी ये चीज़ खुद से फेस नहीं की। ओके, ओके। कभी भी नहीं। मतलब आई हैव फ्ल्यू ड्रोन्स मिलियंस ऑफ टाइम्स, बट आज तक मेरे ड्रोन्स पे किसी ने पत्थर नहीं मारा, या मेरे ड्रोन्स को कोई कैप्चर नहीं किया, आज तक नहीं। जब ड्रोन लीगल, मतलब कि इसका कोई लॉ नहीं था, तब भी मैं फ्लाई करता था, और आज जब बहुत लॉज है तब भी मैं फ्लाई करता हूँ। तो ऐसा कोई मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि डैमेज हो सकता है।
क्योंकि हम लोग का ड्रोन एक सर्टेन हाइट पे उड़ता है ना, एक ऐसा हाइट पे उड़ेगा कि लोगों को दिखेगा ही नहीं। और जो और ड्रोन ये लोगों को दिख रहा है वो ड्रोन उन लोगों को पकड़ने के लिए ही होता है। और ये कितने हाइट तक होता है, मतलब ये डिपेंड करता कितने है हम लोग हाइट के तक जा सेक्टर पे, सकता है? सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 5 मीटर उड़ा सकता है, उससे ज़्यादा उड़ाएँगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक? ओके। हेल्थ केयर सेक्टर, डिज़ास्टर रिलीफ सेक्टर, ये सब तो गवर्नमेंट के अंडर यूज़ होता है, तो इसमें आप परमिशन लेके आप उड़ाइए, जितना आप उड़ा रहे हैं, आपको बस इन्फॉर्मेशन देना है एटीसी को, कि नियरेस्ट एटीसी को कि आप यहाँ ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। तो एज़ सच लीगल लिमिट अराउंड 500 मीटर्स है, ठीक ना? और लाइन ऑफ साइट से कोई भी नॉन रजिस्टर्ड ड्रोन्स को उड़ाना नहीं चाहिए। ये फिलहाल लीगल चल रहा है अभी। और ये जो लीगैलिटी डिफाइन होती है किस बेसिस पे होती है, मतलब एक एरिया मैप होके आपको बताया जाता है, या फिर इट्स लाइक देखिए जैसे कि एयरपोर्ट के पास 6 किलोमीटर के रेडियस में ना रेड जोन होता है जहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके 2 किलोमीटर और बढ़ जाइए, ठीक है? तो येलो जोन होता है जहाँ पे आप लोग ड्रोन एक सर्टेन हाइट पे फ्लो कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ग्रीन जोन आता है। ग्रीन जोन में क्या है कि आप ड्रोन्स को कैसे भी फ्लाई कर सकते हैं, बट आपको अगर नियरेस्ट एटीसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? कि आप यहाँ ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं एक मेजर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस एआई एंड एमएल। इसका हुँ, एक मेजर यूज केस देखा गया, जो कि चलो मैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में रखता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपके मशीन लर्निंग हो गया, ये सब सारी चीजें स्पेशली लास्ट रिसेंट 5-6 सालों में बहुत टारगेटेड चीज स्पेसिफिक करा। सो हाउ, मतलब स्पेसिफिकली ये सब टेक्नोलॉजी किस तरीके से एंटायर ड्रोन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करे, आप उसके थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हो? एक हाँ, तो आपने बताया, जैसे मुझे याद है, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे इजराइल की एक कंपनी है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि दे हैव अ स्पेसिफिक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि आपके फार्मिंग में जाता है, वहाँ पे कौन से फ्रूट्स आपके राइप हुए हैं, पके हुँ, हुए हैं, और कौन से नहीं है, उसको डिस्टिंग्विश करके वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर करके देता है। एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो समथिंग कि वो आपको प्लग करके सारी चीजें स्टार्ट डूइंग। तो कितना एडवांसमेंट हो चुका है, एंड क्या फ्यूचर है इसका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट? हाँ, जैसे कि एडवांसमेंट तो बहुत यूज़ हो चुका है। हम लोग भी हर ड्रोन्स में एआई एमएल यूज़ करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, डिज़ास्टर रिलीफ में हो, मेडिकल में हो या सर्विलेंस में हो। सर्विलेंस में भी हम लोग के पास है इमेज प्रोसेसिंग वाले ड्रोन्स, कि हम लोग लोगों के मतलब कार को मॉनिटर कर सकते हैं, और एक एरिया में कितने व्हीकल्स है, ड्रोन के मदद से एक फोटो के थ्रू हम लोग एआई के थ्रू हम लोग सारा पता कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना कार है, इस एरिया में कितने लोग हैं, ठीक ना? और इनफैक्ट ये इतना माइन्यूट है कि अगर हम लोग और हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग लोगों का फेस, ऐज, ठीक ना? वो लोग का क्या पहना हुआ है, सारा चीज़ अंदर कुछ कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ भी पता कर सकते हैं एआईएमएल के थ्रू। तो ये बहुत एडवांसमेंट है, बट फिलहाल हम लोग इतना मतलब हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और इंडिया मार्केट में भी लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं एआईएमएल को लेके। तो ड्रोन को लेके जनरली अब मैं बात करना चाहते हैं स्टार एक्स 91 के, स्पेशली इंसेप्शन के टाइम पे आपने एक ड्रोन बनाया, आपने एक कंपनी स्टैब्लिश की। वो जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आपने बताया एक 7th स्टैंडर्ड में आपने एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे एक ड्रोन उठाया था, एंड देन ग्रेजुअली 10th में डिजास्टर के बाद ये, तो जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली यंगर जनरेशन या फिर समवन लाइक मी, इवन फॉर द एल्डर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका एज, जो एक मेजर कंसर्न होता है, भैया कैपिटल कहाँ से आएगा कुछ भी चीजें शुरू करने के लिए। तो आपके केस में वो जर्नी कैसी रही? हाँ, क्योंकि तो जैसे अगर मैं कि हाँ, बताइए, सॉरी बताइए। टू इंटरप्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने आपने करियर, मतलब स्टार एक्स 91 बहुत यंग एज में शुरू किया वहां पे, तो सो वो जर्नी कैसा रहा था? सो जैसे कि मैं जब छोटा था, मतलब अराउंड 6 में था, तो मेरे को बहुत बुली किया जाता था स्कूल में, एंड मेरी मम्मी भी स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे को और केयरफुल रहना पड़ता था कि कुछ भी होता था सब मेरे मम्मी को जाके कंप्लेन कर देता था। तो मैं बहुत अकेला रहने लगा था कि तो उसी टाइम से मेरे को बचपन से ही टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा ही एक लगाव था, ठीक? बट ये जो लगाव था ये मेरे को बिज़नेस में कैसे बनता, ये जैसे एक स्पार्क्स है, ठीक ना? तो लाइफ में जितने भी लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ करते हैं जब उनके अंदर स्पार्क आता है। तो मेरा एक इंस्पिरेशन था, ठीक ना? कि मेरे को कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना है, ठीक ना? मैं भले ओके। ही दिन का 1 रोटी खाऊँगा, बट मैं वो खुद के बिज़नेस से या फिर खुद का कुछ करके कमाऊँगा, मैं किसी के अंडर काम करके नहीं करूँगा कुछ।
ठीक ना? तो ये मेरा एक हमेशा से एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आप इसको जो कहिएगा ये रहा था। ठीक, तो इसी वजह से टाइम टू टाइम आके ये डेवलप हुआ और मैंने लोगों से मिला, मतलब कि मेरे एज वालों से मेरी दोस्ती नहीं होती थी। हमेशा मेरी दोस्ती मेरे से एज में 8-10 साल बड़े लोगों से ही होती थी, 20 साल बड़े लोगों से ही होती थी। मेरे एज वालों से मेरी कभी एज़ सच कभी इतनी दोस्ती हुई नहीं। दोस्त हुए भी तो 1-2 हुए लाइफ में, उससे ज़्यादा कभी हुए नहीं। तो मेरा हमेशा से एक सर्कल छोटा था और हमेशा से मेरा एक चाहत था कि मेरे को मेरे घर के सामने मेरा एक लैम्बोर्गिनी खड़ा करना है। और एक मेरा बचपन का मोटिवेशन था 2012 का, जब मैंने पहली बार लैम्बोर्गिनी देखा था अपने आँखों के सामने। और 2012 से आज 2025 हो गया, ठीक ना? तो आज भी वही ड्रीम है मेरा। तो वही मेरा एक इंस्पिरेशन है, जिसको लेके मेरे को एक प्रॉपर मेरा ये स्टार्ट हुआ। और कैपिटलिज्म का क्या था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मेरे फैमिली में भी ऐसा, मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है, तो मेरे घर पे भी ऐसा उतना ज़्यादा मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता था। बट होता क्या था कि मेरे को अगर कहीं से कोई रिलेटिव अगर खुशी से ₹100 ₹500 दे दिया कहीं मिलने गए तो, या फिर दिवाली के टाइम मेरे को नानी दे दी पैसा, ये सब टाइप के छोटा-मोटा पैसा से ना मिला-मिला के जोड़ के ना, जब मेरे को एक थोड़ा 1000, 2000, 3000 का एक अमाउंट हो जाता था, तब मैं एक ड्रोन का पार्ट खरीद लेता था। मोटर्स खरीद लिए, कभी 2-3 महीना बाद मैंने फ्रेम खरीद लिया, फिर ये खरीद लिया, फिर कभी मम्मी से रिक्वेस्ट करके कि मम्मी मेरे को ये खरीद दो, गिफ्ट में दो, मेरे को ये दे दो। ऐसे करके एक टाइम पीरियड में मैंने वो ड्रोन बनाया, ठीक? फिर उसके बाद जब जैसे-जैसे करके मैं इस चीज़ में आगे बढ़ता गया, फिर मेरे को पता चला कि यार इससे तो हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करने लगे कि लोगों को हम ड्रोन्स के बारे में पढ़ाने लगे, खासकर अपने जूनियर बच्चों को। तो अपने स्कूल में और अपने एरिया के बहुत सारे स्कूल्स में मैं और शाहज़ेब हम दोनों जाके वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते थे। और वर्कशॉप्स में हम लोग ड्रोन्स के बारे में पढ़ाते थे और एक बहुत मिनिमल चार्ज कॉस्ट करते थे, पर स्टूडेंट 500। तो ऐसे करके हम लोग के पास कैपिटल गेन होता गया। तो उस कैपिटल को हम लोग थोड़ा बहुत तो खुद पे खर्च करते ही थे, बट मोर ओवर हम लोग ड्रोन्स के पार्ट्स और उसके रिसर्च पे हम लोग ज़्यादा एक्सपेंस करते थे उस चीज़ का। तो ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे करके स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग कॉम्पिटिशन्स जाने लगे, ठीक? बड़े चैंपियनशिप में इनवाइट करने लगा हम लोग को, फिर स्कूल्स के बाद हम लोग कॉलेजेस में वर्कशॉप्स प्रोवाइड करने लगे, सेमिनार्स प्रोवाइड करने लगे। ऐसे-ऐसे करके ग्रो हुआ कैपिटल हम लोग का। फिर जब हम लोग एक प्रॉपर हम लोग का कंपनी रजिस्टर हुआ, उसके बाद भी हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, क्योंकि हम लोग को एक फ्लो ऑफ मनी रखना था। फिर जैसे ही हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोग ड्रोन्स, इंडस्ट्रियल ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे बी2बी एंड बी2जी सेक्टर के लिए, तब हम लोग ने ये जो एजुकेशन वाला सेक्टर है इसको थोड़ा कम कर दिया और इस पे ज़्यादा फोकस करने लगे। ओके, सो मोर और लेस ये सो फार जितना भी आपने वर्कशॉप के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, यार काफी अच्छा केस स्टडी है। सो इस तरीके से आपने फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको कुछ फंडिंग वगैरह या फिर कुछ तो कैपिटल मिला हो? हाँ, जैसे कि हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग को बिहार गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया फंड और बहुत सारे और भी, फिर हम लोग का सेल्फ फंडेड भी था बहुत हद तक, ठीक ना? ये सब जगह से हम लोग अलग-अलग जगह से फंड्स एक्वायर करते गए, एक्वायर करके हम लोग इस चीज़ को और अपना मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग ड्रोन्स को R&D करते थे। एंड पर जैसे हम लोग ऑर्डर आता था या फिर किसी स्कीम में अगर कहीं पे ऑर्डर ज़्यादा ड्रोन सप्लाई करने रहे, तो हम लोग वहाँ पे ऐसे-ऐसे करके सेल आउट करते थे ड्रोन्स। तो इनिशियल कैपिटल कितना लगा होगा बॉस? इनिशियली कैपिटल हम लोग को पूरा सेटअप रेडी करने में अराउंड 15 लाख तो लगा होगा। और ये 15 लाख इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट की तरफ से था प्लस इन अपना पर्सनल जितना था? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख था एंड बाकी 5 लाख स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के फर्स्ट ट्रांच के थ्रू था। फिर बाद में हम लोग को बाकी का 35 लाख भी मिला था। एंड उसके बाद ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे करके हम लोग, मतलब ये जो फ्लो ऑफ मनी हुआ ना, ये एक बार में कभी नहीं हुआ, थोड़ा-थोड़ा करके होते गया। तो मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि इतना मेरे को लगा इनिशियली सारी चीज़ों को लेके, ठीक ना? बट एट दैट टाइम मेरे को ऐसा ब्रेकेज करके सारी चीज़ें हो रही थी। कभी 1 लाख रुपया लग रहा है, कभी कोई नया हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें 3 लाख रुपया लग रहा है, कभी सेटअप थोड़ा रेडी कर रहे हैं तो 10-20 हज़ार रुपया लग रहा है, ऐसे-ऐसे करके फ्लो होता गया। नहीं, तो रीजन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जनरली जो सबसे पहला लोगों को डाउट होता है, यार इतने सारे पैसे इतने यंग एज में कहाँ से आएंगे? तो इस केस में जो आपका अप्रोच था, आपने बिहार गवर्नमेंट को पहले प्रपोज किया था कि भाई हमारा आइडिया ऐसा है, एंड देन यू गॉट अ फंडिंग, और क्या सीन है उसमें? जैसे कि बिहार का स्कीम है, बिहार स्टार्टअप स्कीम।
ठीक है? ठीक है, तो हम लोग ने उसमें अप्लाई किया था, तो उसमें हम लोग को मिला था फंड 10 लाख का। ओके। तो ये दूसरा सवाल ये था मेरा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन, हमेशा ये न्यूज़ में आते रहता है कि ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी ड्रोन के थ्रू होने वाली। ये कितना रियलिस्टिक है, ये मुझे जानना है फ्रॉम समवन हु इज़ एक्चुअली इनटू द ड्रोन इंडस्ट्री। सी देखिए, डिलीवरी टेस्ट एंड ट्रायल्स पे चल रहा है अभी, बट इसको लीगलाइज होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अराउंड 2-3 साल तो इजीली है कि लगने वाले हैं ड्रोन्स के डिलीवरी को लीगलाइज होने में इंडिया में, क्योंकि ड्रोन्स को हम लोग को एज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसमें ये करना पड़ेगा। और इंडिया का है कि एरिया भी उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि आपने कहा था कि कोई पत्थर ना मार दे, ये कर दे। एक बार जब राइट, डिलीवरी स्टार्ट होने लगेगा ना, तो ड्रोन्स का चोरी, ड्रोन्स का गायब है, ड्रोन का डैमेज होना भी स्टार्ट होने लगेगा। ठीक, मतलब जब जब भी कभी आप नोटिस किए होंगे, जो जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, वो किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे ही मैन्युफैक्चर करते हैं। वो कस्टमर लेवल, कंज्यूमर लेवल पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इसमें सप्लाई करेंगे। जिस दिन से अगर हम कंज्यूमर लेवल पे सप्लाई करने लगेंगे ना, उस दिन से मेरे ड्रोन्स गायब होने के, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन ड्रोन्स जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया, वो दिन से आपको पता चलने लगेगा कि असली में इंडियंस लोग का खून कितना गर्म है। नहीं, मेरी खुद नहीं, ये 100 ड्रोन सवाल, गायब होंगे सबसे पहले, मेरे को पता है। नहीं, नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि एक बहुत अच्छा रियल टाइम केस स्टडी है, गुस्से में लोग क्या-क्या कर लेते हैं, वंदे भारत का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। लोग पत्थर मार के तोड़े जा रहे, पता नहीं क्यों, बट है। तो जब ड्रोन जैसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें ना, तो क्यों, कौन लोग करते हैं ये? जो हुँ, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक ना? एक जिनके पास कॉमन सेंस होता है, एक जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। मेरी मम्मी उन लोग को अनपढ़ बुलाती है, ठीक ना? मतलब ऐसे मेरी मम्मी के हिसाब से तो अनपढ़ वो जो पढ़ाई नहीं किया है कभी, ठीक ना? पढ़ा नहीं है कभी किसी चीज़ के बारे में। मेरे हिसाब से अनपढ़ वो होता है जिसको किसी चीज़ों को सोचने समझने का उसके पास पावर नहीं होता है, ठीक ना? कि सामने वाले को तकलीफ दे के उन लोग को शांति मिलेगा, सामने वाले को डैमेज करके इन लोग को शांति मिलेगा। तो इंडिया में ये सब टाइप के लोग बहुत भरे हुए हैं, और आपको ये सब टाइप के लोग ऐसे जगह पे ही मिलेंगे ना, जो बहुत ज़्यादा ही रिमोटेड एरिया है, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे एक्सपोज़र, जहाँ पे ये सब टाइप के सेक्टर्स है नहीं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमको पहले आउटरीच करना पड़ेगा, सारे पूरे दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई ये ड्रोन है, ठीक ना? अब इसका ऐसे-ऐसे होता है, अगर ऐसा मतलब इंडिया गवर्नमेंट क्या करता है कि इंडिया गवर्नमेंट हर एक चीज़ करके देख लिया, लोगों को समझाने का, लोगों को जागरूक करने का, ये करने का, ठीक? कि भाई हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट लगा लो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। कोई नहीं सुनेगा, लिटरली कोई नहीं सुनेगा। इंडिया वाले सुनते तब हैं, जब उनके ऊपर एक फटका पड़ता है कि तुम सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, 20,000 का फाइन। हेलमेट नहीं लगाओगे, 10,000 का फाइन, ठीक ना? ट्रिपलिंग करोगे, 50,000 का फाइन, विदाउट लाइसेंस चलाओगे, इतने का फाइन। वो एक जब डर फैक्टर नहीं आएगा ना, तब तक कोई सुधरेगा नहीं, कोई नहीं, नहीं सुधरेगा। इनफैक्ट इसी पे मेरी अपने नेफ्यू से बात हो रही थी कि उसने बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था, वो हुँ, खुद 14 साल का, तो बोलता है इंडियंस में सिविक सेंस की बहुत कमी है। मैंने किसकी? कहा सिविक सेंस की, हाँ, तो मैंने कहा आइडियली अगर आप देखोगे तो इंडियन में सिविक सेंस से ज़्यादा जनरली होता क्या है, जैसे आप सिंगापुर भी जाओगे या फिर कहीं किसी और कंट्री, तो सिंगापुर में जो अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट देखोगे, तो वहाँ पे मैंडेटरी है एंड इट कम्स एज अ बाय इन लॉ एज अ इन्फोर्समेंट, जहाँ पे आपको बॉटल और उसका कैप दोनों को सेपरेट डस्टबिन में डालना है। हुँ, अगर आप नहीं करते हो तो आपको हेवी पेनाल्टी देते हैं। तो होता क्या है, एक बार जब आपने पेनाल्टी दे दिया ना, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाते हैं। हुँ, तो ये जनरली सारे कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया। मैं इस चीज को एनफोर्स करना चाहता हूँ या फिर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये लोगों में थोड़ा सा है डाउट कि भाई बाकी कंट्रीज में लोग जनरली सिविक हैं, वो ऐसा है नहीं, वो डर के मारे सिविक है, उसके बाद वो फिर उनकी आदत बन जाती है। हुँ। मैं अगर इंडियन गवर्नमेंट की जगह होता ना, अगर कोई इंसान वंदे भारत को डैमेज कर रहा होता, तो उसके पनिशमेंट में मैं उसको देता कि तुम 1 साल तक पूरा ट्रेन खुद से साफ करोगे, और हर दिन हाँ, साफ करो, ठीक? नहीं, नहीं, अगर नहीं इनफैक्ट करोगे तो जेल में जाओ 10 साल के लिए। इस टाइप करेक्ट टाइप का है। लॉस जब तक नहीं आएगा,
तब तक लोग नहीं समझेंगे अपने अपने गवर्नमेंट के या फिर अपने मदरलैंड के प्रॉपर्टीज को डैमेज करने से पहले। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं देखता हूँ, बैंगलोर में मैंने देखा है। इतना खौफ जब आपके जो जो भी बाइक पे राइड कर रहे हैं, दोनों का हेलमेट मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर पकड़ा तो दोनों तरफ से उनको पेनल्टी देते हैं। एक बार अगर आपने पेनल्टी दे दिया तो आई थिंक इट्स बाइंडिंग, इट बिकम्स ईजी। तो इसी पे मेरा अब एक कंटिन्यूएशन ऑफ द सवाल है, ड्रोन एज ए कंट्रीब्यूशन टू द एंटायर एम्प्लॉयमेंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, हाउ डू यू सी दैट दिस इज चेंजिंग कि पूरा का पूरा इंडिया का लैंडस्केप एक मेजरली शिफ्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन एज अ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं, बट ड्रोन को लेके ड्रोन रिलेटिवली काफी नया है इंडियन एज एंटायर लैंडस्केप के लिए। ये शिफ्ट कैसे हो रहा है? सो देखिए, अभी ड्रोन इंडिया में ड्रोन्स को अडॉप्ट करने में अभी भी 5 से 6 साल लगेंगे, ठीक ना? कि ड्रोन्स इंडिया के ग्रोथ में बहुत बड़ा एक मेजर एस्पेक्ट प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा, मतलब इट जस्ट लाइक कि स्पाइसेस लेवल का मेजर एस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करके इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, और 5 to 10% ही ऐसी कंपनीज है जो ड्रोन्स को बाहर सेल आउट कर रही हैं। बट जैसे ये 10% हम लोग का 60 to 70% होगा ना, इंडिया का ग्रोथ होने लगेगा तब से। बट इस चीज में अभी हम लोग के पास टाइम है, अराउंड हम लोग को 5 से 6 साल लगेगा ये एक अचीवमेंट हम लोग को फुलफिल करने में। तो अदर देन डिजास्टर और द एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर आपने बताया, आपके अकॉर्डिंग सर्विलियंस एक मैं समझ सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वगैरह पे, बट व्हाट आर द रियल टाइम जिसमें होता है ना रियल टाइम यूज केसेस जहाँ पे ड्रोन एक्चुअली कैन प्ले अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री टू एन एक्सटेंट? मैं रिवॉल्यूशनाइजेशन नहीं बोलना चाहता हूँ, बट एक मेजर इनेबलमेंट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा वहाँ पे। हाँ, तो जैसे कि सर्विलेंस में सर्विलेंस एक ड्रोन का बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। सर्विलेंस आपका प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंशियल सारी चीजें हो सकती है, ठीक? तो इट डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि 2020 में मैं और मेरी टीम ने एक्साइज डिपार्टमेंट बिहार के साथ काम किया था। तो बिहार इज अ ड्राई स्टेट, तो बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक ना? तो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग का एक ये चला था, सर्वे चला था, जिसमें हम लोग ड्रोन्स में नाइट विजन कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा होता था। तो हम लोग रात के 2-3 बजे ड्रोन्स को फ्लाई करते थे उस सब एरिया में जहाँ से हम लोग को लिंक्स मिला रहता था कि ये एरिया में हो रहा है, ठीक? वहाँ से हम लोग को पता चल जाता था कि अच्छा यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि होता क्या था कि जो हम लोग का गंगा वाला कोस्ट है, कोस्टल एरिया है गंगा का, ठीक? वहाँ पे लोग क्या करते थे कि बालू को खोद के उसमें बड़ा-बड़ा ड्रम डाल के उसमें अल्कोहल भर के उसको बालू डाल देते थे, कि नॉर्मल ह्यूमन आई से तो दिखेगा ही नहीं कभी कि वहाँ पे कुछ है भी, बट ड्रोन से हम लोग को दिख जाता था क्योंकि वो गर्म होता था पूरा, ठीक? तो ऐसे-ऐसे करके हम लोग एक रियल टाइम मिशंस हम लोग खुद से किए थे इस चीज़ में, और अब ऐसा-ऐसा मिशंस हर जगह पे होता है। बिहार में अभी भी चल रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट ड्रोन्स को यूज़ करती है हर सेक्टर्स पे हम लोग के ड्रोन्स को, ठीक? और भी स्टेट्स में कभी राइट कंट्रोल में यूज़ होता है, कभी कोई न्यूज़ फैलाने में यूज़ होता है, ठीक ना? कभी मेडिसिन्स, कोरोना के टाइम मेडिसिन्स डिलीवर करने में यूज़ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे टाइम्स में हम लोग सर्विलेंस में ऐसा देख सकते हैं, और सर्विलेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरे को याद आया कि कोविड टाइम में हम लोग को एक बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था, जिसमें हम लोग को पूरे बिहार को सर्वे करना था ड्रोन्स की मदद से कि कहीं पे गैदरिंग नहीं ना हो रहा है। वो सारा डेटा हम लोग को बिहार गवर्नमेंट को देना था, हर दिन का डेटा, मतलब अराउंड घंटों-घंटों का क्लिप्स था जो हम लोग को प्रोवाइड करना था। सारे टीम बैठ के उस सारी चीज़ों को देखते थे कि इस एरिया में इस टाइप का गैदरिंग हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पुलिस का ज़रूरत है, वहाँ पे उतना पुलिस का ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था मेरी लाइफ का कि एक रियल टाइम मिशन सर्विलेंस सेक्टर में कैसा होता है। ओके, सो मैं इसी पे हैंग ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे आप जो यूज केस बताए ये टाइम टू टाइम, राइट? आपने बताया सर्विलेंस, आपने बताया डिजास्टर, आपने बताया रेगुलर बेसिस पे, तो ये जनरली रेगुलर बेसिस पे यूज केसेस नहीं है। मैं अगर जनरली रेगुलर बेसिस पे अगर यूज केस पूछूं तो व्हाट आर द डिफरेंट इंडस्ट्री जहाँ पे ये फिटमेंट ज्यादा होता है, जहाँ पे ड्रोन का यूसेज ऑन डे टू डे बेसिस पे हो सकता है? अच्छा, ओके, आई गॉट इट नाउ। सो रेगुलर बेसिस ऐसे तो प्रेजेंटली B2B एंड B2G सेक्टर पे हो नहीं रहा है, ठीक ना? वो हो रहा है तो हाँ, सिर्फ आपका डिफेंस पे हो रहा है,
ठीक, बॉर्डर एरियाज, कोस्टल एरियाज, ये सब जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे एवरीडे ड्रोन फ्लाई करते हैं, एवरीडे का एवरी आवर्स फ्लाई करते हैं सर्वेलेंस करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑन फुट पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पे ड्रोन्स भेजा जाता है। एंड मिलिट्री में भी हम लोग ने बहुत सारे टाइप्स के ड्रोन्स सेल आउट किए हैं, तो हम लोग को पता है कि ड्रोन्स का कितना कितना यूज होता है। कोस्टल एरियाज में भी एवरी डे ड्रोन्स होता है, एवरी डे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहेगी, कॉस्ट कट करना। एवरी डे हेलीकॉप्टर लेके जाना इज नॉट दैट गुड आइडिया। सो यू कैन डू दैट कि यू जस्ट फ्लाई अ ड्रोन ओवर देयर एंड आप एरिया को सर्वेलेंस करो, एंड सारे सर्वेलेंस करके आप आओ। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा, यू कैन जस्ट कॉल अ चॉपर देयर, ठीक ना। तो एवरी डे सब सेक्टर्स पे, मतलब मोर ही डिफेंस सेक्टर पे, बॉर्डर एरियाज, कोस्टल लाइन एरियाज, ये सब में ड्रोन्स मोर ओवर वास्टली यूज हो रहे हैं एवरी डे। ओके, नहीं मैं इसलिए से ये सवाल किया था कि इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर अपॉर्चुनिटी देखो तो अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज केसेस हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली, रेस्ट्रिक्टेड तो होगा ही अभी फिलहाल। मैंने जैसे बोला कि अभी 5 से 6 साल लगेगा चीजों को अभी ऑन ट्रैक आने में, क्योंकि इंडिया वाले को कोई चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। नहीं, टोटली, बट इवन दो नॉट, अगर मैं अडॉप्शन की बात थोड़ी सी कम कर दूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का यूसेज डे इन डे आउट है, कंस्ट्रक्शन वाली बिजनेस डे इन डे आउट है। इसी तरह आप मैं किसी भी चीज के बिजनेस ले लो, बट जब ड्रोन की बात आती है, अदर देन एडवेंचर, और आपने जो कुछ यूज केसेस बताया, एक जो सर्वेलियंस था, तो ठीक है, कोस्टल एरिया हो गया, मिलिट्री एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया, वहां पे बहुत। बट अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ पूरे अक्रॉस इंडस्ट्री, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है, हेल्थ केयर का हो रहा है, ई कॉमर्स हुआ, उस स्केलेबिलिटी के टर्म्स में, तो आई थिंक अभी भी ड्रोन के जो यूज केसेस हैं कम ही है। अभी यूज केसेस कम है, बट इन फ्यूचर और आएंगे, ठीक है। जब ये कमर्शियली यूज होने लगेगा ड्रोन्स, ठीक ना, एंड कस्टम कंज्यूमर्स के लिए ड्रोन यूज होने लगेगा, तो इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बूम, क्योंकि ड्रोन खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बट उस चीज के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना चाहिए। तो इंडिया में धीरे धीरे करके वो इकोसिस्टम बन रहा है, पर जिस दिन ये इकोसिस्टम एक पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा ना, तो लोग अपने साथ पेट ड्रोन्स रखना शुरू कर देंगे। पेट ड्रोन किसको रेफर कर रहे हो आप? पेट ड्रोन्स की, आप आपके साथ हमेशा एक ड्रोन उड़ रहा है आपके साथ में, जब उसका चार्ज खत्म हो रहा है जाके खुद चार्ज हो जा रहा है, और आप जब उसको बोल रहे हो कि फोटो ले लो मेरा, थोड़ा दूर जाके फोटो ले रहा है। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ कूल आइडिया। अभी पूरे कहीं पे यूज होता नहीं है सच इस टाइप का ड्रोन्स, बट अगर कंज्यूमर लेवल पे अगर इंडिया मार्केट बूम करता है, तो इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग कि इस सब टाइप के प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो ये मोरली कितना कितना कितना, मतलब मैं इसलिए वो पूछ रहा हूँ, मोरली ये काफी करप्टेड भी हो सकता है, करेक्ट? क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर सकता है, और इसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, मतलब मुझे आपके पर्सपेक्टिव से जानना है। जैसे मैंने शुरुआत, हाँ, एवरीथिंग होता ही है कि इस चीज को गलत तरीका से यूज किया जाएगा तभी, ठीक है। बट मैं जैसे अभी बोला कि इस चीज के लिए एक इकोसिस्टम बनेगा तभी चल पाएगा ये, ठीक ना, ठीक। इकोसिस्टम बनेगा तभी चल पाएगा ये। आप लिटरली बता रहे हैं, आप अपने घर के दाल भात से भी कुछ गलत काम कर सकते हैं, ठीक ना। आपके घर पे खाना, आप उससे भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। इट्स अबाउट द इंटेंट कि आपको करना है कि नहीं करना है। अब जो करेगा, बोले ना कि आप क्राइम पेट्रोल में देखते होंगे कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, आपको सतर्क रहना है, ठीक ना। तो क्रिमिनल जो होता है उसको रोक नहीं सकते हम लोग, ठीक ना। जिसको करना रहेगा वो करेगा, कुछ ना होके भी चीजों को खराब किया जा सकता है, ठीक ना। तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक ना। कि अगर मैं एक पेट ड्रोन बनाऊं, क्या पता उसको अलकायदा में यूज करने लगे सब, ठीक ना, क्योंकि वो तो वास्टली अवेलेबल रहेगा, ठीक। तो अब उस चीज का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक ना। हम लोग बस ये ट्राई करेंगे कि उन लोग के रीच में ही नहीं है ये सब चीज, ठीक ना। अपने मार्केट को सिक्योर रखेंगे, अपने हर एक ऑर्डर्स को चेकआउट करेंगे, हर एक ड्रोन्स को हम लोग सारे का डेटा हम लोग क्लाउड पे रखेंगे कि हम लोग का ड्रोन कहाँ पे कब क्या एक्टिव हो रहा है, ये सब टाइप के ड्रोन्स को हम लोग सारा डेटा रखेंगे अपने क्लाउड में। बट इसके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक करोड़ों करोड़ों रुपया का एक हम लोग को इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये सब टाइप की चीजों को हैंडल कर पाएंगे, और ये प्रेजेंट सिनेरियोज में तो पॉसिबल भी नहीं। तो गुड, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मैं जनरली ऑलमोस्ट सारे एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा आपके एज का या फिर आपसे यंगर एज या फिर इस एरिया में कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, स्पेशली ड्रोन सेक्टर में, वन पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप सजेस्ट कर सकते हो? हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो,
ठीक ना? हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही ज़रूरी होता है। अगर मतलब कि कभी ऐसा लगेगा ना कि अरे हाँ, इस चीज़ में काम कर सकता है, बट देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि ये चीज़ पहले हो गया है, ठीक ना? तो हमेशा अपने सर्किल से, अपने थिंकिंग से एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि इम्पॉसिबल जो होता है ना, उसी को पॉसिबल करने में मज़ा आता है, ठीक? कि कोई चीज़ हाँ, ये चीज़ लग रहा है हो जाएगा, ठीक ना? इस चीज़ को पॉसिबल करने में क्या मज़ा है? कोई मज़ा नहीं है, ठीक? बट मेरे लाइफ़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे या मेरे लाइफ़ के जितने भी अचीवमेंट्स रहे, ठीक ना? उसको अगर आप देखिएगा एक फ्लो में, तो उसमें लगेगा कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता था एक टाइम, उस टाइम पे तो हो ही नहीं सकता था। कैसे एक क्लास 7th का बच्चा ड्रोन बना लेता, कैसे क्लास 10th का बच्चा कंपनी ओपन कर लेता, ठीक ना? तो मेरा हमेशा से एक थिंकिंग था, भले ही मैं पढ़ाई में ज़ीरो रहा हमेशा से, बट मेरे क्लास के 70 बच्चों से, मेरे स्कूल के 15,000 बच्चों से ना मेरा थिंकिंग हमेशा अलग था, ठीक? और मेरे साथ उन्हीं का वाइब मिलता है, मेरा उनसे ही अच्छा बॉन्ड बनता है, जिसका थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता है, ठीक ना? ठीक? 9 टू 5 जॉब करने वाले से मेरा नहीं मैच करता है वाइब्स, ठीक? बट अगर कोई बंदा मेरे जैसा थिंकिंग रखता है, मेरे जैसा मोटिवेशन रखता है, भले वो कुछ भी कर रहा हो, 9 टू 5 जॉब भी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ठीक ना? बट लगता है कि नहीं, ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, बट ये बॉक्स से निकल नहीं पा रहा है, ठीक ना? तो वो सब टाइप के बंदा को बस मैं यही बोलूँगा कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ठीक? हमेशा अपने ड्रीम्स पे फोकस करो, ठीक? और हमेशा एक गोल सेट कर लो, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट वन इंस्पिरेशन यू हैव इन योर लाइफ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मेरा इंस्पिरेशन था, और आज भी मेरा इंस्पिरेशन वही है। तो हमेशा कि हमेशा हज़ारों रीज़न्स मिल जाएँगे कोई काम ना करने के, बट आपके पास एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन रहेगा जिस वजह से आप वो काम करोगे। सो इट्स ऑल अबाउट वन इंस्पिरेशन यू हैव इन योर लाइफ। That's all. Interesting. One last question with respect to Star X91. आपका विजन क्या है? So हम लोग का विजन यही है कि टू revolutionize the industry of drones in India, and B2B एंड B2G सेक्टर में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर आने वाले 8 से 10 सालों में हम लोग इस सेक्टर को D2C एंड B2C भी लाना चाहते हैं, कि एक घर का बच्चा से बच्चा और एक हॉबीज से हॉबीज इंडिया में स्पेशली मेड इन इंडिया ड्रोन्स जो एज अ हॉबी, एज अ टॉय या फिर एज अ फर्दर एजुकेशन के लिए वो लोग घर बैठ के यूज कर पाए, ठीक ना? तो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना है, अपने ड्रोन्स को वर्ल्ड वाइड में ले जाना है, और इंडियन ड्रोन मार्केट को टॉप पे ले आना है, ये हम लोग का अल्टीमेट गोल है। Star X91 कितनी बड़ी कंपनी है सो फार? कितने लोगों की टीम मेंबर्स? There are around 2 people handling, me and my co-founder, and there are pretty much interns and moreover interns and around 30. Exactly, I don't know the exact number how many people are there, because my Shazeb handles all the things. So yeah, it's a quite a big company. It's a normal. I don't say quite. It's a normal company. जिसमें जो लोग जुड़े हुए हैं सब इंस्पिरेशनल है, ठीक ना? सिर्फ इंस्पिरेशनल लोग। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि हाँ इसको यहाँ जोड़ो उसको वहाँ जोड़ो, नहीं। वो मेरे को चाहिए ऐसे लोग कि भैया अगर इसको हम यहाँ से वहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है? कि तुम 10 सर्किट खराब करो बट मेरे को कुछ बना के दो नया। मेरे को ये सब टाइप के लोग अपने साथ रख के काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। और आपका मेजर कस्टमर बेस फिलहाल गवर्नमेंट है? हाँ, हम लोग का इंडस्ट्री हम लोग B2B एंड B2G सेक्टर में ज्यादा सेल आउट करते हैं। तो अभी हम लोग का मेजरली ड्रोन्स हम लोग B2G सेक्टर में B2B सेक्टर में इसमें दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में दे रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड सर्विलेंस हम लोग का सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग ड्रोन सेल आउट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये फार्मर्स को बेचते हो या फिर आपके? फार्मर्स को ही बेचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स निकालते रहती है, ठीक ना? ड्रोन दीदी योजना या फिर अलग अलग टाइप के स्कीम्स निकालते रहते हैं जिसमें फार्मर्स को हेल्प मिल जाता है ड्रोन को परचेज करने में। तो ये सब टाइप के स्कीम्स में हम लोग अपना ड्रोन सेल आउट करते हैं, चाहे इफ्को हो, इफ्को के थ्रू भी सेल आउट होता है बहुत सारे ड्रोन, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ड्रोन सेल आउट होता है। तो ये सब टाइप में वगैरह में हम लोग ज्यादा। हर एक ड्रोन कितना पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है आपका? इट टोटली डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर का ड्रोन 3.5 लाख टू 16 लाख तक जा सकता है, एक एग्रीकल्चर का ड्रोन, डिपेंड अपॉन कैटेगरी, आप किस टाइप का ड्रोन ले रहे हैं, ठीक? एक सर्विलेंस का ड्रोन आपका 8-10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकता है, ठीक ना? ओके, तो टोटली बेस्ड ऑन द आपका एडवांसमेंट वगैरह जितनी चीजें हैं वो।
अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये Simple पूछना है, is- मैंने अमेज़न ई-कॉमर्स वगैरह पे देखा था, ड्रोन आपके 5 से 6,000 में भी आते हैं, जो कैमरा वाले होते हैं। हाँ, वो टॉय ड्रोन्स है, उस चीज से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लोग इंडस्ट्रियल लेवल ड्रोन्स बनाते हैं। ठीक है, एक साइकिल और एक बुलडोजर में फर्क होता है। गुड उद्धव, थैंक यू। आई मीन ये काफी, सबसे पहले काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस रिस्पेक्टिव कुछ चीजें शुरू हुई कॉलेज से, स्कूल से, एंड देन इतने यंग एज में, बिकॉज स्पेशली जिस बैकग्राउंड से आपने आते, मैं पर्सनली काफी रिलेट कर सकता हूँ। जैसे आपने बताया था, यू हैव बीन बुलीड, और वो बुली का होता है कि दो चीजें होती है, या तो आप उस चीज को होल्ड करके रखो एंड देन एक्सप्लोर इन समथिंग, क्योंकि वो, यार वो गुस्सा तो रहता है, हम अग्री करें या ना करें, वो गुस्सा तो रहता है, वो कहीं और निकलता है। तो उसका एक मेजर एस्पेक्ट ये भी है, जहाँ पे यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर एस्पिरेशन एंड द इंस्पिरेशन सेम टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोस पार्ट्स, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक रियलिस्टिक यूज केस है कि भाई आपका पास्ट आप पे क्या, कैसे आप इसको कंट्रोल करते हो, एंड द वे यू टेक इट फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके।